आज मनुष्य जो संसार में रहते हैं, एक दूसरे की कमियों को देखते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं और जब भी कोई ऊपर बढ़ना चाहता है तो उसको देख के जलते हैं। लेकिन जो गुरमुख जन होते हैं वह वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में आके उनकी आज्ञा और मौज में चल के उनके जो मन के विकार हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वह सब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में चलते हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं कि कभी भी किसी की बुराई मत करो, कभी भी किसी के अगर गुण और अवगुण हो तो हमेशा उसके गुणों पर ध्यान दो। कभी भी हमेशा सभी लोगों से सही तरीके से बात करो, अपनों से बड़ों का आदर करो और अपने से छोटों को इज्जत दो। कभी किसी भी गुरमुख का या किसी भी इंसान का दिल मत दुखाओ, क्योंकि हर एक मनुष्य के अंदर भगवान जो है विराजमान है। कभी भी जो है किसी से ईर्ष्या मत रखो, हमेशा सबकी मदद करो। कभी भी अपनी बुद्धि का अभिमान मत करो कि मैं ही मैं हूँ, मुझे सब कुछ आता है। और कभी तुम्हारी अगर कोई बेइज्जती भी हो जाए, निंदा भी हो जाए, तो उसमें भी सोचो कि श्री गुरु महाराज जी ने मुझे कुछ सिखाने के लिए ये किया होगा। कभी भी अहंकार मत करो, क्योंकि अहंकार ही इंसान को एंड में डुबा देता है। हमेशा झुक कर रहो, गरीबी में खाकसारी में रहो, उतना ही तुम ऊंचा उठोगे। सभी लोगों का आदर सम्मान करो और दूसरों को बदलने से पहले खुद बदलो, अपने आप को बदलो। आजकल मनुष्य क्या करता है, दूसरों को तो ज्ञान दे देता है लेकिन अपने आप उस ज्ञान पर अमल नहीं कर पाता, अपने आप को बदल नहीं पाता। आज संसार में देखा जाए ज़्यादातर लोग वही मिलेंगे जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन जब खुद पर अमल करने की बारी आती है तो वह अमल नहीं कर पाते। संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जीव को जो है इस चीज़ की समझ होनी चाहिए, परख होनी चाहिए कि जितना हो सके जो है संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाके अच्छा एक व्यवहार जो वो सीखता है उसको अमल करें। अब कुछ लोग जो होते हैं गुरु महाराज जी के वचनों को सुनते हैं और वह आपने देखा होगा वाह वाह भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक सच्चा सुख और सच्चा आनंद मिल चुका है। अब आम मनुष्य क्या करते हैं, सच्चा सुख और सच्चा आनंद नहीं मिलता और इसलिए जीव मन के अंदर ख्यालों में भटकता रहता है। जब उसे सच्चा आनंद सच्चा सुख मिल जाता है तब वो हमेशा शांत रहता है और जीवन उसका आनंद से व्यतीत होता है। लेकिन संत महापुरुष इस दुनिया में आते ही इसलिए हैं जीव को बताने के लिए कि जीव तेरा इस दुनिया के अंदर जो है जन्म इसलिए हुआ है कि भक्ति परमारथ करके, अच्छे कर्म करके, लोगों का मदद करके, ताकि अंत में जब तू इस दुनिया से जाए तो तू परमारथ के कार्य तेरे लेखे लगे। अब मनुष्य जो होता है वो अपने कभी कभी कहते हैं कि मन शांत क्यों नहीं होता। मन इसलिए शांत नहीं होता क्योंकि मन शांत होने का रामबाण क्या है, जितना ज़्यादा सेवा करेगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा, उतना ज़्यादा जो है उसका मन शांत रहेगा और आनंद से जीवन व्यतीत होता रहेगा। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि मन, अब जीव सोचे कि मैं अपने बुद्धि द्वारा, अपने बल द्वारा मन पर नियंत्रण पालूं या मन को जो है कंट्रोल कर लूं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमने पहले भी सुना है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, जो जितना हो सके नाम जब सुमिरन करेगा तो अपने आप ही मन को शांति मिलती रहेगी और जीवन आनंद से व्यतीत होता रहेगा। लेकिन आम संसारिक लोग जो हैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर हमेशा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं अब कुछ जीव जो होते हैं, अब गुरुमुख का क्या कर्तव्य है कि जब भी कोई आगे बढ़ रहा हो, कोई तरक्की कर रहा हो, हमेशा उसके में खुश रहो, उसका हमेशा साथ दो। क्योंकि जब आप उसकी खुशी में खुश रहोगे तो आपको खुशी अपने आप ही मिल जाएगी और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि मिलता उसी को ये जो बांटना जानता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ हो, वह कोई भी चीज़, चाहे खाने की चीज़ हो, चाहे कोई भी चीज़ आपके साथ बांट रहा है, तो याद रखना कि जो बांटता है उसी के पास ही बढ़ता है। जिस तरीके से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसे कोई भी चीज़ अगर हम बांटेंगे तो हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी। संतों महापुरुषों का यही कहना है कि जीव इस चीज़ को समझे कि
भजन अभ्यास जितना करेगा उतना नाम जाप करेगा। और कहते हैं कि जितना हो सके अपने गुरु की लीला का वर्णन करो, गुरु की लीला सुनाओ गुरुमुख जन बैठकर। तो इससे क्या होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है और हमारा जो है एक सर्कल जो होता है, एक उस दायरे के अंदर जो है भक्ति रूपी जो दायरा होता है उसके अंदर वो चीज़ घूमती रहती है और मन शांत होता रहता है। तो संत महापुरुष यही फरमाते हैं कि जितना हो सके नाम जाप सुमिरन कर लो, यही समय है। इसलिए इसी से ही तुम अपने मन के विकारों को ठीक कर पाओगे, अपने मन के विचारों की दिशा को बदल पाओगे। यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तभी तो कहते हैं सत्य यही है, जगत सब सपना। तो यही संतों महापुरुषों के वचन है। बार बार वो अपने वचनों में यही फरमा रहे हैं कि दूसरों को बदलने से बेहतर है कि खुद पहले अपने आप को बदलो। अब आजकल लोग क्या कहते हैं कि किसी ने उसको कुछ कह दिया तो वो कहते हैं कि मुझे इसने क्या कैसे दिया, फिर वो गुस्से में आ जाता है और आपस में जो है एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। लेकिन नहीं, समझदार इंसान वो है जिसको पता है कि अभी बहस स्टार्ट होने वाली है, वहाँ से तुरंत निकल जाता है। लेकिन संत महापुरुष इस चीज़ को जो है बताते हैं कि जीव जो है भक्ति परमारथ जितना करेगा, जितना नाम जाप करेगा, उसे उतनी ही मानसिक शांति और आनंद जो है वो प्राप्त होता रहेगा। लेकिन मनुष्य जो है काल और मोह माया की अग्नि में आकर इतना अंधा हो चुका है कि वह इस चीज़ को ना समझता है और ना ही जानना चाहता है और अंत में फिर पछताता है। लेकिन संतों महापुरुषों का यही कहना है कि दुनिया में रहो, दुनिया के काम करो, लेकिन हमेशा अपना ध्यान भक्ति की तरफ रखो। और संसार के सारे काम करो, मना नहीं है। संसार के सारे काम जो है मना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए संसार के काम करने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन संसार के काम शारीरिक रूप तक रखो, मन के अंदर के विचारों को। अब होता क्या है कि हमारे बिजनेस व्यापार नौकरी में कोई अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं तो हम वहीं वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि दिन में आप कुछ समय जो है मौन रखो, 1-2 घंटे तक, उससे आपको आत्मिक शांति मिलेगी, आपका आत्म बल जो है वो बढ़ता रहेगा। तो जितना ये जीव इस चीज़ को समझेगा, जितना जीव इस चीज़ को समझ लेगा, उतना जल्दी इसका फ़ायदा ही है। लेकिन संतों महापुरुषों का यही कहना है कि जीव जो है इतनी आसानी से इस चीज़ को नहीं समझता, क्योंकि जीव के अंदर अहंकार है जो उसे झुकने नहीं देता। जितना जीव जो है अहंकार का झुक कर आगे बढ़ेगा, उतना उसको शांति मिलेगी, उतना उसको आनंद मिलेगा और उतना उसका लोक और परलोक दोनों सुखी होंगे। तो यही संतों महापुरुषों के वचन है कि पहले दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलो। जब हम खुद को बदलेंगे तो हमें दूसरे भी सही दिखेंगे। कहते हैं कि किसी के अगर गुण और अवगुण हो तो उसके हमेशा गुणों को देखो, क्योंकि इस ज़िंदगी में कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो जिस दिन हम ये चीज़ कर लेंगे, उस दिन से आप देखिएगा हमारा जीवन बदलना स्टार्ट हो जाएगा। यही संतों महापुरुषों के वचन है कि खुद को पहले बदलो, दूसरों को बदलने से पहले पहले खुद को बदलो। और जो तुम चाहते हो कि दूसरे अमल करें, पहले वो तुम खुद अमल करो। ये चीज़ करेंगे तो मन को शांति मिलेगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा।